नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंप्यूटर में। जैसा कि आज से पहले की वीडियो में हमने हब के बारे में पढ़ा, नेटवर्क डिवाइस के बारे में। तो हब एक तरह से जोड़ का काम करता था, जैसे तार में एक तरह से जोड़ लगा दिया जाए। और आज हम पढ़ेंगे अपने अगले नेटवर्क डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है स्विच। दोस्तों, स्विच जो है वो हब की जगह आजकल और काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है। स्विच को इंटेलिजेंट हब भी बोलते हैं। हब में जो कमियां थी कि वो जहाँ से डाटा सेंड कर रहा है अगर वहीं से रिसीव नहीं कर सकता, जहाँ से रिसीव हो रहा है वहाँ से सेंड नहीं कर सकता, कोलिजन की जो दिक्कतें थी, स्पीड की जो दिक्कतें थी, सिक्योरिटी की जो दिक्कतें थी, वो स्विच ने सब पूरी कर दी। तो आज हम स्विच के बारे में पढ़ेंगे। स्विच भी दो कंप्यूटर्स के बीच में लगने वाला डिवाइस है। इस डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं, ये इंटरनेट का जो कनेक्शन है, उसके बाद राउटर लगता है और उसके बाद स्विच लगा के कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को जोड़ दिया जाता है। हब भी कुछ इसी तरह से काम करता है, पर हब में जो कमियां थी वो स्विच में पूरी कर दी गई। इस तरह से ये दिखाई देता है। ये 4 पोर्ट का हो सकता है, 8 का, 16 का और 32 का, 48 का, कितने भी पोर्ट का ये हो सकता है। तो स्विच की डेफिनेशन के बारे में आपको हम बताते हैं। ए नेटवर्किंग स्विच इज़ द सेंट्रल डिवाइस इन ए वायर्ड और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क LAN. It receives signals from each computer on the network via Ethernet cable or LAN cable in a wired network or radio waves in a wireless LAN. In both cases, the switch directs traffic across the LAN, enabling the computer to talk to each other and share resources. Switch works on full duplex, means data can be sent or received in same time. तो दोस्तों, जैसा कि हब में भी बताया गया था, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को या नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे वो वायर्ड नेटवर्क हो, वायर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं हम, या फिर वायरलेस के थ्रू हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हम वाईफाई अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो ये आगे इसमें लिखा है, इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क वाया इथरनेट केबल। ईथरनेट केबल 8 वायर्स की केबल होती है जो स्विच के इस पोर्ट में लगती है। इसके आगे कनेक्टर लगता है, लैन कनेक्टर, और लैन केबल भी इसको बोलते हैं, इथरनेट केबल भी इसको बोलते हैं। या फिर दूसरा तरीका वायर्ड से अलग, रेडियो वेव्स इन ए वायरलेस लैन, जैसे कि वाईफाई आपको मैंने बताया, उसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। enabling the computers to talk to each other and share resources, कि जो स्विच है वो कंप्यूटर को आपस में टॉक टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे से वो संपर्क बनाते हैं और डाटा सेंड और रिसीव करते हैं। स्विच वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स, जैसा कि हब में आपको बताया था, हब जो था वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता था। हाफ डुप्लेक्स मतलब वन वे रोड, पर ये यहाँ पे इसमें फुल डुप्लेक्स पे स्विच जो है काम करता है, मतलब एक ही टाइम में डाटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। इसको डबल साइड रोड हम बोल सकते हैं। तो आगे इसके टाइप है मैनेज स्विच। सबसे पहला टाइप है स्विच का, ए टाइप ऑफ नेटवर्क स्विच इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूज्ड टू मैनेज द डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ द नेटवर्क and can able to upgrade the working and performance of the switch with the help of common method of management ID called as the managed network switch। जो मैनेज स्विच है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है
कि हम इस स्विच को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह का स्विच दिखने में इस तरह का ही होता है, पर हम इसकी हर एक पोर्ट को, इसमें जिस तरह से ये 1 2 3 जितने भी पोर्ट हैं, हर एक पोर्ट को हम अलग से मैनेज कर सकते हैं कि इस पोर्ट पे कौन सा कंप्यूटर चलेगा, इस पोर्ट पे कौन सा कंप्यूटर चलेगा। तो इस तरह से सभी कंप्यूटर्स का डाटा आपस में शेयर नहीं होता, और इससे एक कंपनी को सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा मिलती है। A types of networks which in which different type of method are used to manage the different port। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी सारे तरीक़ों से इसकी सभी पोर्ट को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं of the network and can able to upgrade the working and performance of the switch। और स्पीड बढ़ा सकते हैं। This switch is also called layer 3 switch और smart switch। इस मैनेज स्विच को ही लेयर 3 स्विच बोला जाता है और स्मार्ट स्विच बोला जाता है। अगर आपके पास ये शब्द आते हैं कि स्मार्ट स्विच लगा हुआ है, लेयर 3 स्विच लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो मैनेज स्विच लगा हुआ है। आप उसको वायर के थ्रू लैपटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस करके उसको मैनेज कर सकते हैं। दिस स्विच इंक्रीज सिक्योरिटी सिस्टम इन ए नेटवर्क। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस तरह के स्विच नेटवर्क को सिक्योर ज़्यादा बनाते हैं। अगर मान लीजिए एक कंपनी में 2 या 4 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, कोई अकाउंट डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, तो उनके कंप्यूटर्स पे अपनी अपनी फाइल्स पड़ी होती हैं, डाटा पड़ा होता है। अगर हम उनको नॉर्मल स्विच से, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे अनमैनेज स्विच, अगर हम उसको नॉर्मल स्विच से जोड़ देंगे तो उनकी आपस में फाइलें शेयर होने का ख़तरा रहता है, सिक्योरिटी कम रहती है। तो यहाँ पर हम अगर मैनेज स्विच लगाते हैं तो उसमें हम VLAN वर्चुअल लैन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि अकाउंट डिपार्टमेंट का डाटा सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट तक ही रहता है और सेल्स का डाटा सेल्स के पास रहता है। और इस तरह का सिक्योरिटी लगाने की वजह से ही हम अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को भी और अच्छा बना सकते हैं। दूसरा टाइप है अनमैनेज स्विच का। अनमैनेज स्विच, जैसा कि नाम से ही इसका पता चलता है कि हम इस स्विच को मैनेज नहीं कर सकते, ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। दीज आर डिज़ाइन फॉर डायरेक्ट यूज़। बस इसको लेके आना होता है और इसमें वायर लगानी होती है और कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। वी कैन नॉट कन्फिगर दिस स्विचेस आर लेस सिक्योर कंपेयर टू मैनेज स्विच। ये इन स्विचेस मैनेज स्विच की तुलना में कम सिक्योर होते हैं। इनमें अगर ये स्विच किसी कंपनी में लगा हुआ है तो सभी कंप्यूटर्स का डाटा एक दूसरे के पास आसानी से जा सकता है। दिस स्विच इज आल्सो कॉल्ड लेयर 2 स्विच। इन स्विचेस को लेयर 2 स्विच भी कहा जाता है। जो ऊपर वाला था उसको लेयर 3 स्विच कहा जाता है, ये देखिए, और इसको लेयर 2 स्विच कहा जाता है। इन स्विचेस में एक टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है CSMA/CA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। हमने हब में पढ़ा था CSMA/CD जो कोलिजन होने के बाद उसे ठीक करता था, लेकिन स्विच में CSMA/CA टेक्निक का प्रयोग होता है। CA मीन्स कोलिजन अवॉइडेंस, जो कि डाटा सेंड करने वाले और रिसीव करने वाले को पहले ही उसका एक पाथ बना लेता है और डाटा वहीं पे सेंड करता है, और बीच में अगर कोई डाटा आ रहा है तो वहाँ पे वो पहले ही रुक जाता है डाटा सेंड करने से पहले ही, तो कोलिजन होता ही नहीं और जो काम है वो बिना बाधा के चलता रहता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप फाइल अगर शेयर करते हैं नेटवर्क में, किसी दूसरे कंप्यूटर पे सेंड करते हैं, तो वो प्रिपेयर करता है, प्रिपेयरिंग फॉर कॉपी। तो वो प्रिपेयरिंग इसी चीज़ की होती है, वो चेक कर रहा होता है कि कोई बीच में डाटा आ तो नहीं रहा,
तो पहले ही चेक करके वो डाटा उसको दोबारा फिर सेंड करना शुरू करता है। काफ़ी समय से हब की जगह स्विच का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज आपको स्विच के बारे में हमने बताया। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे, स्विचेस का, कंप्यूटर्स का आपस में इनको कनेक्ट भी करेंगे, इनमें सिक्योरिटी भी लगाएंगे, वीलैन भी बनाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।